हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप लोग रोज़ अपना टॉपिक रिवाइज कर रहे हो ताकि आपको आगे की टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने उसके सारी कैटेगरीज किसके ऊपर वो डिफ़ाइन होती है, उसके क्या बेसिक्स हैं, उसके बारे में बात की थी बेटा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बस उससे पहले दो छोटी सी चीज़ें, कल दो छोटे पॉइंट और बताने रह गए थे, वो मैं आज यहाँ पर ऐड ऑन कर देती हूँ। तो वहाँ पर जब हमने क्या पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तो उसके अंदर दो चीज़ें रह जाती हैं। तो पहली चीज़ हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर जो चल रहा था उसके अंदर एक चीज रह गई थी, एक वर्ड है, दैट इज टॉटोनिम। ठीक है, टॉटोनिम जो होता है बेटा वो इस तरीके से होता है कि ये जो स्पीशीज, हमने कल जो नेम लिखा था बाइनोमियल के अंदर, एक जो वर्ड था, पहला वर्ड किसको दिखा रहा था, जीनस को, और दूसरा वर्ड किसको दिखा रहा था, स्पीशीज को। ठीक है, तो हमने कल बोला था कि कोई भी साइंटिफिक नेम है उसके दो वर्ड्स हैं, पहला जीनस है, दूसरा क्या है, स्पीशीज का है। तो हमने लिखा था कल मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है बेटा, टॉटोनिम के अंदर क्या होता है बेटा कि ये जो मैंजीफेरा है वही चीज़ अगर हम स्पीशीज में लिख दें, मतलब कैसे, नाम अगर मैं बनाऊं तो मैं क्या बना दूं, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। मतलब जो नाम मैंने किसके लिए लिखा है, जीनस के लिए, जो टर्म या जो वर्ड मैंने जीनस के लिए दिया है वही वर्ड मैं किसके लिए दे रही हूँ, स्पीशीज के लिए। बात समझ में आ रही है कि हमने जब पहला नाम लिखा, करेक्ट नाम लिखा, तो हमने जीनस और स्पीशीज का नाम अलग अलग दिया था। जीनस है हमारा मैंजीफेरा और स्पीशीज का नाम है हमारा इंडिका। ठीक है, लेकिन जब मैं क्या कर दूं, एक ही वर्ड को दो बार रिपीट कर दूं, मतलब जीनस वाले ही वर्ड को मैंने दो बार रिपीट कर दिया, यहाँ पर जीनस भी मैंजीफेरा लिखा हुआ है और स्पीशीज का नाम भी क्या लिखा हुआ है, मैंजीफेरा लिखा हुआ है, तो ये चीज़ कहलाती है टॉटोनिम। क्या कहलाती है, टॉटोनिम। और ये जो टॉटोनिम है बेटा, ये बॉटनी के अंदर क्या है, वैलिड नहीं है। बॉटनी में इस तरीके से नाम देना जहाँ पर कि दोनों नाम यानी कि जीनस और स्पीशीज का नाम कॉमन वर्ड का हो, ये चीज़ बॉटनी में वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो किसके बारे में, आप बात करो जूओ के बारे में, अगर आप बात करो एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये चीज़ क्या है, वैलिड है। कैसी है बेटा, वैलिड। क्यों, एग्जाम्पल के लिए देख लो, नाजा, नाजा, यहाँ पर दोनों वर्ड, यहाँ पर ये जो पहला वर्ड नाजा है वो किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को, जबकि दूसरा जो नाजा है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पीशीज को। तो बात समझ में आ रही है। जब टॉटोनिम जो होते हैं वो बॉटनी में क्या है, वैलिड नहीं है। लेकिन जब आप एनिमल्स की बात करते हो, जब आप ज़ूलॉजी की बात करते हो, तो जीनस और स्पीशीज़ का नाम क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, और उस चीज़ को हम क्या मानते हैं, वैलिड मानते हैं। तो ये एक टॉपिक था टॉटोनिम। उसके बाद एक चीज़ और रह गई थी बेटा, दैट इज ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब जैसे बाइनोमियल था तो दो वर्ड बोले थे, ट्राई है तो कितने वर्ड हो जाएंगे, तीन। तो कितने वर्ड लिख दिए तुमने, 3 वर्ड नेम, मतलब नाम के अंदर कितने वर्ड आने चाहिए, 3। जैसे मैंने बोला था राहुल शर्मा एक नाम है, तो उसके अंदर तीसरा वर्ड ऐड कर दो, राहुल कुमार शर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वर्ड से मिलकर के कोई नाम बना हुआ है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड तो वही होगा, क्या होगा तुम्हारा, जीनस। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्पीशीज, और तीसरा यहां पर हो जाएगा दैट इज वैरायटी। क्या है, वैरायटी। ठीक है, वैरायटी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ट्राइनॉमियल का, कि जीनस जो है, जीनस है हमारा ब्रासिका। क्या है, ब्रासिका। स्पीशीज हमारी है ओलेरेसिया, और वैरायटी में हमारी हो गई बोट्राइटिस। बोट्राइटिस, बोट्राइटिस जो है वो कॉमन, उसका कॉमन नेम है कॉलीफ्लावर। ठीक है,
दूसरा देख लेते हैं इसके अंदर ब्रासिका, ओलेरेसिया, ठीक है। वैरायटी यहां पर हो जाएगी कैपिटेट, और कैपिटेट किसका का कॉमन नेम है? कैबेज, जिसको तुम फूल गोभी और पत्ता गोभी कहते हो। तो इन दोनों के अंदर जो जीनस और स्पीशीज है वो क्या है बेटा? कॉमन है, और इनकी वैरायटी है दो तरीके की। बोलने में तुम क्या बोलते हो? गोभी बोलते हो ना, चाहे वो फूल गोभी हो चाहे वो पत्ता गोभी हो। पीछे क्या लगा रहे हो? गोभी लगा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैरायटी है वो क्या है? चेंज है। तो अगर आप जीनस और स्पीशीज के साथ उसकी वैरायटी भी मेंशन करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो बेटा? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कह रहे हो? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर आप सिर्फ जीनस और स्पीशीज को मेंशन करते हैं तो आप क्या कहते हो? बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2 वर्ड से बना हुआ, ट्राइनोमियल मतलब 3 वर्ड से बना हुआ, ठीक है। तो ये जहां तक हमारा जो लास्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी अब कंप्लीट होता है। अब इसी के आगे हम आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और वो नया टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने से पहले इसकी एक बड़ी फॉर्म को या इसकी एक बड़ी जो आप इसे कह सकते हो इससे बड़ा जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका नाम है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या? तो बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो बनती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। किससे बनती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से। तो मैं लिख सकती हूँ ये कंसिस्ट ऑफ मतलब बनना, ठीक है। किससे बन रही है बेटा? तो आप क्या लिखोगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। किससे बन रही हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो कल भी बात करी थी हमने कैटेगरी के बारे में। तो कैटेगरीज क्या होता है? जिसको आप क्या कहते हो? ग्रुप। कैटेगरीज को आप क्या कहते हो? ग्रुप, जो तुम क्लास में बैठ करके बना लेते हो, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? ग्रुप। और इसी कैटेगरी का दूसरा नाम अगर आप किसकी भाषा में देना चाहें, टैक्सोनॉमी की भाषा में देना चाहें, तो आप उसे कहोगे टैक्सा। क्या कह सकते हो कैटेगरी को बेटा? क्या कह सकते हो? टैक्सा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेम है, चाहे तुम कैटेगरी बोलो, चाहे तुम ग्रुप बोलो, चाहे तुम क्या बोलो? टैक्सा बोलो। टैक्सोनॉमी की लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? टैक्सा। सिंप्लीफाई करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? कैटेगरीज। उससे ज्यादा और सिंप्लीफाई करके बोलोगे तो क्या बोलोगे? ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैक्सा। टैक्सा क्या है? प्लूरल है। और इस टैक्सा का जो सिंगल वर्ड है, यानी कि सिंगुलर जो वर्ड आता है बेटा, सिंगुलर जो इसका वर्ड है उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हो बेटा? टैक्सॉन। सिंगल वर्ड जो इसका है उसको आप कहते हो टैक्सॉन। तो ये जो टैक्सॉन है बेटा, ये सिंगल चीज को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सॉन बेटा किसको डिनोट करता है? टैक्सॉन से आपको क्या पता चलता है, या टैक्सॉन को आप क्या कह सकते हो? अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हर टैक्सॉन मिल करके क्या बनाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से मिलकर के क्या बनी हुई है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे छोटी चीज हो गई टैक्सॉन, सबसे बड़ी चीज हो गई टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसके अंदर ऑब्लिगेट या एसेंशियल 7 कैटेगरीज को मेंशन किया है। देख लेते हैं कौन सी कैटेगरीज है। चलिए, ओके, लिख लेते हैं 7 कैटेगरीज आर एसेंशियल इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है।
तो 7 ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनको हमने हायरार्की के अंदर क्या किया है, रखा है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये जो आपकी हायरार्की है उसको मैं एक लेडर की तरह बना दूं। लेडर जानते हो ना, घर में होती हैं सीढ़ियाँ, दिवाली के टाइम पे सफाई करने के लिए जो यूज़ करते हो, उसके स्टेप्स होते हैं जिसमें तुम चढ़ करके पंखे तक पहुँच जाते हो साफ़ करने के लिए। तो वो कितने होते हैं यहाँ पर, 7। कितने होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 यहाँ पर एक और बना देते हैं, दैट इज 7। तो ये जो लेडर मैंने बनाई है बेटा, ये जो लेडर बनाई है उसको आप किससे लिख सकते हो, लेडर जो है वो क्या होगी आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, और ये जो स्टेप मैंने बनाए यहाँ पर, कितने स्टेप बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्टेप्स हैं आपके, ठीक है, वो स्टेप क्या हो गए आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या हो गए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो हमने बोला जो स्टेप है वही मिलकर के क्या बना रहे हैं, लेडर बना रहे हैं। इसका मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलकर के क्या बना रही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रही है। ठीक, अब आपको पता है कि जब ये कैटेगरीज बनी हैं, अगर ये कैटेगरीज मैंने बनाई हैं या मैंने क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है, तो ग्रुप जब बनता है तो किसी ना किसी कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। अगर आप किसी चीज़ को किसी एक ग्रुप में रख रहे हो, उसको अलग अलग ग्रुप बना रहे हो, तो वो जो ग्रुप बनेंगे वो किसी न किसी कैरेक्टर पर बेस्ड होंगे। तो बेसिकली ये जो कैटेगरीज बन रही हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं, तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला था तुम क्लास में ग्रुप बना लेते हो, बैक बेंचर का अपना एक अलग ग्रुप होता है, जिनको मतलब ही नहीं होता है कि कौन सा टीचर आ रहा है जा रहा है, वो अपना मस्त खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, या फिर टीचर के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, है ना। एक जो आगे आगे बैठते हैं बिल्कुल टेंटेटिव होकर के, हर टीचर से उनका इंटरेक्शन होता है, उनको सारी चीज़ें जाननी होती है, उनके पास बहुत सारे डाउट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक उनका ग्रुप होता है आगे आगे, और एक बीच वाले जो बच्चे होते हैं हमारे बीच में मॉडरेट से, ना उनको आगे वालों से मतलब है ना पीछे वालों से मतलब है, पढ़ लिया मन किया तो पढ़ लिए, नहीं मन किया तो बैक बेंचर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उनमें दोनों की क्वालिटी होती है। जिस दिन मन कर रहा है आज पढ़ने का तो वो आगे वाले बच्चों की तरह, टॉपर्स की तरह बन जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिस दिन आज मन नहीं कर रहा है, कहीं सोचने लगेंगे। तो इस तरीके से कैरेक्टर हो गया ना, किसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हो गए, ग्रुप डिसाइड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो भी किस पर बेस्ड होती हैं, कैरेक्टर पर बेस्ड होती हैं। ठीक, अब मैंने लिखा यहाँ पर 7 तरीके की आपने कैटेगरीज लिखी हैं, और हर एक कैटेगरी को आपने एक नाम दिया है। तो नाम देने के लिए मैंने बोला कि मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है, दैट इज कीप पीसी ऑफ एंड गेट स्लिप। वैसे तो यहाँ पर पीसी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आजकल पर्सनल कंप्यूटर किसी के पास होता नहीं है, यहाँ पर फ़ोन होना चाहिए था, पर वो कि जाओ अपना फ़ोन बंद करो और सो जाओ क्योंकि कल जा कर के वापस क्लास में पढ़ना है। लेकिन नलायको तुम्हारे पास पीसी नहीं है, आजकल फ़ोन है, लेकिन वो ट्रिक में बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर पीसी डाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, KPCOFGS। ये 7 क्या हैं, कैटेगरीज हैं। अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूँ बेटा, अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूँ, इनकी फुल फॉर्म तुम्हें बताना चाहूँ तो कैसे बनेगी, वापस से बना लेते हैं। एंड 7। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कीप पीसी ऑफ एंड गेट स्लिप। इनकी मैं फुल फॉर्म लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, के का मतलब है किंगडम, के से क्या दिख रहा है आपको, किंगडम। पी से आपको क्या दिखेगा, फाइलम, और फाइलम जो है वो एनिमल में आता है। अगर प्लांट की बात करूँ तो आप कहते हो डिवीज़न। क्या कहते हो बेटा, डिवीज़न। सी जो है उसका मतलब होता है क्लास। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, और एफ का मतलब होता है फैमिली। ठीक है बच्चों, और फिर जी है उसका मतलब है जीनस, जो आपने आगे पढ़ लिया है, और एस जो है वो हो गई आपकी स्पीशीज। ठीक है, तो ये 7 क्या हैं, कैटेगरीज हैं, जिनको हमने इस तरीके से लेडर के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब अगर बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मैंने बोला ये लेडर है और आपको इसके ऊपर चढ़ना है, तो आपका पहला स्टेप कौन सा होगा, पहली चीज़ जो आप रखोगे, अपना कदम किस पे रखोगे, इस पे रखोगे। तो ये चीज़ क्या है, क्यों रखोगे इस पे, क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो ये वाला जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, लोएस्ट, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट। ठीक है, या इसको आप अपर मोस्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अपर मोस्ट।
ठीक। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो आपने लिखी हैं, ये जो 7 चीज़ें आपने लिखी हैं, चलिए मैं पहले यहाँ पर एक ट्रिक भी लिख देती हूँ। ये मेरी ट्रिक है, आपको कुछ और समझ में आए तो आप लिख सकते हैं। मेरी ट्रिक क्या है कि PC ऑफ एंड गेट स्लीप। तो यहाँ पर K से क्या बन गया है आपका किंगडम, P से क्या बन गया है बेटा आपका फाइलम, C से क्या बना है आपका क्लास, O से क्या बना है आपका ऑर्डर, F से क्या बना है आपका फैमिली, और G से क्या बना है आपका बेटा जीनस, और लास्ट में जो S है बेटा उससे आपका क्या बना है स्पीशी। ठीक है, तो ये ट्रिक है, मेरी ट्रिक है। अगर आपको याद हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो अपनी ट्रिक खुद बनाना सीखो, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी खुद की होती है उसका वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अपनी ट्रिक बनाना भी सीखो। बाकी तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दी है, ठीक है। और ये ट्रिक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें यही इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। आप इसको ऊंचा नीचा नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्डर में इन कैटेगरीज को याद रखने के लिए मैंने आपको क्या दिया है, ये ट्रिक दिया है। ठीक है बेटा, अब मैं बात करती हूँ कि सबसे लोअर पे हमने क्या लिखा है स्पीशी, उसके बाद हम दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, कौन सी हो जाएगी जीनस, उसके बाद जो सीढ़ी चढ़ोगे वो जाएगी फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो सबसे छोटी या सबसे नीचे हो गई हमारी स्पीशी, सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा किंगडम। अब ये जो कैटेगरीज हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो कैटेगरीज बनाई हैं बेटा वो किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाई हैं आपने। कोई ना कोई इन सब के अंदर कॉमन कैरेक्टर होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपने उन सबको एक ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो बेटा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, अब वो कैरेक्टर अगर आप बात कर रहे हो कि आप कोई चीज़ रख रहे हो, कोई आप कैरेक्टर बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना रहे हो, तो वो जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर या तो क्या होगी सिमिलैरिटी या फिर क्या होगा वेरिएशन। ठीक है, कोई ना कोई बेस तो होगा ना ग्रुप बनाने का, तो कैरेक्टर्स या तो क्या होंगे सिमिलर या फिर कैसे होंगे वेरिएंट होंगे। तो जब हम किसकी बात करते हैं, लोएस्ट की बात करते हैं, स्पीशी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर जो हैं यानी कि सिमिलैरिटी क्या होती है ज़्यादा, सिमिलैरिटी क्या है बेटा ज़्यादा। और अगर अब सिमिलैरिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन क्या हो जाएगा कम। बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी से सिमिलैरिटी रखते हो तो इसका मतलब आप लोगों में वेरिएशन कम है। ठीक है, तो अगर सिमिलैरिटी ज़्यादा है बेटा तो वेरिएशन क्या हो जाएगा कम। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर स्पीशी के अंदर सिमिलैरिटी ज़्यादा है कैरेक्टर्स के अंदर तो वेरिएशन क्या हो गया कम। अगर मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटी होती जाती है कम और वेरिएशन क्या होते जाते हैं ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर मैं किंगडम पे पहुंच जाऊंगी तो सिमिलैरिटी हो जाएगी कम, सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा कम, और वेरिएशन क्या हो जाएगा ज़्यादा। हमने बोला ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर सिमिलैरिटी ज़्यादा थी तो वेरिएशन क्या था कम, ऊपर अगर सिमिलैरिटी कम है तो वेरिएशन क्या हो जाएगा ज़्यादा। अब मैम ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि यहाँ पर सिमिलैरिटी जो है वो ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते कम हो रही है। तो बेटा हमने बांटा ही इस तरीके से, हमने कैटेगरी बनाई ही इस तरीके से है। कैसे बनाई है देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले स्पीशी, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा था जीनस। ठीक है, यानी कि यहीं से लिख देती हूँ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, तो अब मैंने बात करी, कहाँ की बात कर रहे थे हम स्पीशी की, तो हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए सिमिलर। तो बेटा जो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि नीचे कैसे आप सिमिलर हो और ऊपर जाते जाते कैसे आप वेरिएशन ज़्यादा लेकर आ रहे हो, तो मानो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया स्पीशी के लिए कि नीट में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक क्या बनाते हैं स्पीशी। नीट कोर्स में पढ़ने वाले सारे बच्चे क्या बनाते हैं, एक स्पीशी बनाते हैं। ठीक है, अब स्पीशी बनाते हैं और मैंने बोला ये एक दूसरे से क्या है सिमिलर। अब ये सिमिलर क्यों होंगे बेटा, क्यों, क्योंकि नीट में पढ़ने वाला बच्चा 3 चीज़ें पढ़ता है क्या, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
नीट में पढ़ने वाला हर बच्चा 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है बेटा, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो तुम एक दूसरे से सिमिलर हुए या नहीं हुए? ऑब्वियस सी बातें होगी, क्योंकि तुम्हारा कोर्स क्या है, एग्जैक्ट सेम है, सब एक जैसी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, सब एक जैसा एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या हो गए बेटा? सिमिलर। तो सिमिलर अगर हो तो वेरिएशन क्या है? कम। अगर मैं ऊपर चली जाऊं, मैं कहाँ पर चली जाऊं? इसके ऊपर वाली कैटेगरी पे, जिसको हम बोलते हैं जीनस। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ 12th साइंस। यहाँ पर मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो क्या हो गया? 12th साइंस। तो 12th साइंस के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैथ भी आ जाती है एंड बायो भी आ जाती है। तो मैथ वाला बच्चा पढ़ता है आपका जेई, और आपका जो बायो वाला बच्चा है वो क्या पढ़ता है? नीट। तो इसका मतलब जेई वाला बच्चा क्या पढ़ रहा है? पीसीएम, और नीट वाला बच्चा क्या पढ़ रहा है? पीसीबी। समझ में आ रहा है? नीट वाले सारे क्या पढ़ रहे थे? पीसीबी पढ़ रहे थे, इसलिए एक दूसरे से क्या है? सारे के सारे सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने 12th साइंस की बात करी तो साइंस के अंदर तो मैथ भी आता है और बायो भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे हो गए, जो क्या पढ़ रहे हैं? पीसीएम, और फिर क्या पढ़ रहे हैं? पीसीबी। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी तो है, ये सिमिलैरिटी तो है कि इनमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आना शुरू हो गया। यहाँ पर क्या आना शुरू हो गया? वेरिएशन। अगर वेरिएशन आया, यहाँ पर कोई भी चीज़ वेरिएशन में नहीं थी, सारे बच्चे यही पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं था। जैसे कि हम इसके ऊपर पहुँचे, कुछ चीज़ ये जो पीसी है ये क्या है? सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैथ और बायो है ये क्या ले आता है? वेरिएशन। क्या लेके आ रहा है बेटा? वेरिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएशन बढ़ा, तो सिमिलैरिटी स्पीशीज के कंपैरिजन में क्या हो गई? कम, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें सिमिलर थी, यहाँ पर केवल 2 ही चीज़ें क्या रह गई? सिमिलर। इसके बाद ऊपर वाली जगह पे चली जाऊँ मैं, इससे और ऊपर वाली कैटेगरी पे चली जाऊँ। मान लो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 12th बोर्ड। अब मैं कौन सा कैरेक्टर ले रही हूँ? एक मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिखा है 12th बोर्ड। ऐसे सारे बच्चे 12th क्लास के, वो सारे बच्चे जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्या सिर्फ साइंस वाले ही बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे? आर्ट्स या कॉमर्स वाले नहीं देते क्या? तो इसका मतलब जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिया 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ गए। कौन से आ गए? कॉमर्स वाले भी आ गए, आपकी आर्ट्स वाले भी आ गए, और साइंस वाले तो हैं ही सही। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं उनमें और ज़्यादा क्या आ गई? वेरिएशन। और ज़्यादा क्या होती जा रही हैं? क्या बढ़ती जा रही हैं? वेरिएशन बढ़ती जा रही हैं। और जब वेरिएशन बढ़ती है तो सिमिलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज। इससे और ऊपर चली जाऊं कि मान लो ये एक इंस्टीट्यूट की बात थी, मैं और ऊपर जा कर के कह दूं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे, तो वो बच्चे एक दूसरे से माहौल में या उनके जो मॉड्यूल्स होंगे उनमें और भी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हो लैडर के अंदर, वैसे वैसे वेरिएशन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और लास्ट में जाके हम जब किंगडम पे पहुंचते हैं तो किंगडम में आता है हमारा एनिमल एंड प्लांट, और वो दोनों एक दूसरे से क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होकर के जैसे हम ऊपर तक जाते जाते हैं तो वेरिएशन बढ़ता जाता है एंड सिमिलैरिटी कम होती जाती है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना चालू कर देते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो हमने सबसे नीचे लिखी थी वही से स्टार्ट करेंगे। कौन सा? स्पीशीज। पहली कैटेगरी जो कि लोएस्ट है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जो टर्म है, ये जो टर्म दी हुई है स्पीशीज, ये दी थी आपको जॉन रे ने। स्पीशीज जो टर्म है तो गिवन बाय टर्म किसने दी थी? गिवन बाय जॉन रे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉन रे। तो ये जो टर्म और कॉन्सेप्ट, टर्म एंड कॉन्सेप्ट दोनों किसने दिया था बेटा? जॉन रे ने। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जॉन रे थे, उन्होंने ही सबसे पहले स्पीशीज टर्म दी थी और सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही दिया था। ओके बच्चों, चलिए इसके अलावा हम स्पीशीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी बेटा अ ग्रुप ऑफ, क्योंकि कैटेगरी को क्या कहते हो? ग्रुप कहते हो। स्पीशी क्या है? एक टाइप की कैटेगरी है, तो यही लिखोगे ना, लिखोगे अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें क्या क्या होना चाहिए? जिसमें क्या क्या होना चाहिए? हैव सिमिलैरिटी
have similarities in fundamental structure. तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चर में क्या होती है बेटा, सिमिलैरिटी होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या, कैन रिप्रोड्यूस, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। दो चीज़ें हमने बोली हैं स्पीशी के अंदर, क्या क्या कैरेक्टर हैं कि बेटा ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, देन जिनके जो खुद के यानी कि एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हो, स्पीशी। जैसे ह्यूमन है, होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस जो हैं, हम जो एक दूसरे से क्या रखते हैं, अपने स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी रखते हैं, और मेल और फीमेल की क्या हो सकती है, मैरिज हो सकती है, और वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं। और ये सबसे नीचे दे रखा है, मतलब लैडर में सबसे नीचे आता है। सबसे नीचे जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हो, बेस। सबसे नीचे कोई भी चीज़ जब आती है तो आप उसे क्या कहते हो बेटा, बेस कहते हो। तो आप इसे क्या कह सकते हो, आप इस विषय को कह सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेस बनाने वाला कौन है, आपकी स्पीशी। तो हाईली सिमिलर, लेस वेरिएशन और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कल भी हमने इसी के एग्जाम्पल लिखे थे, एक दो एग्जाम्पल और लिख लो। फॉर एग्जाम्पल लिखोगे मैंजीफेरा इंडिका। कल लिखा था ना, किसका नाम है, मैंगो का। ठीक है, अंडरलाइन कर दोगे ना। अब तो तुमने रूल्स पढ़ लिए हैं। नाम लिखना है, हैंड रिटन है तो क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, और वो भी सेपरेट। ठीक, दूसरा नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका नाम है, तुम्हारा फेवरेट, आलू। मम्मी करेला बना दे, नहीं खाना है। मम्मी आज क्या बनाया, आलू। अरे वाह, 4 रोटी खाऊंगा मैं, ऐसे कहते हो जाके। तो यहाँ पर क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। उसके बाद एक और लिख सकते हो तो पैंथेरा लियो। लियो मतलब जो तुम्हें तुम्हारे पापा कहते हैं, मेरा शेर बच्चा। हाँ, तो ये हो गया पैंथेरा लियो। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये जो लास्ट का वर्ड है आपको पता है, कल आप पढ़ चुके हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो चीज़ है वो किसको डिनोट कर रही हैं, तो बोलो मैम जब आप स्पीशी की बात कर रहे हो तो आपने आगे ये क्यों लिखा। तो अभी मैंने बोला कि बायनोमियल के अंदर आपको ये तो रखना ही है। जब किसी से मिलते हो तो ये बताते हो कि आई एम शर्मा, नहीं ना, अपने नाम के साथ बताओगे ना। तो नाम तो ज़रूरी है आना, तो जीनस तो ज़रूरी है आना। तो चाहे आप स्पीशी की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप नाम लिख रहे हो तो आपको साथ में क्या लिखने पड़ेंगे, जीनस लिखने ही पड़ेंगे। ओके बच्चों, चल, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी ख़त्म हुई बेटा। उसके बाद क्या था, सेकंड कैटेगरी आएगी, दैट इज जीनस। कौन सी कैटेगरी है हमारी, जीनस। ठीक है, अब मैंने बोला कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे वैसे ही सिमिलैरिटी कम होगी और क्या आएंगे, वेरिएशन। तो अब यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन क्या दूंगी, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। क्लोजली रिलेटेड लगाया है, क्यों, क्योंकि अभी हम लेडर से जस्ट सेकंड स्टेप पे पहुंचे हैं। तो सिमिलैरिटी अभी भी है, थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी है। तो हमने क्या बोला, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो बेटा जीनस क्या हो गया, उसके आपने डेफिनेशन लिख दी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो कल से हम बार बार पढ़ रहे हैं। चलो तुम्हारा फेवरेट आलू ले लेते हैं। तो क्या है उसका नाम, सोलेनम
सोलेनम क्या था? जीनस था। अभी हमने लिखा सोलेनम आगे क्या था? जीनस था। तो ये किसका किसका एग्जाम्पल हो गया आपके? जीनस का। एक स्पीशी आप इसकी पढ़ चुके हो, कौन सी स्पीशी पढ़ चुके हो? पहली पढ़ चुके हो कौन सी? ट्यूबरोसम, मतलब पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? पोटैटो होता है। और दूसरी आप यहां पर लिख लो बैंगन, यानी कि मेलोंजेना। एग प्लांट या ब्रिंजल, जो तुम्हें पसंद है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी बना ली है, बस टमाटर रह गया है। एग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर जीनस क्या हो गया? सोलेनम है, और उसके अंदर दो स्पीशीज आ गई हैं। पहली स्पीशी कौन सी है बेटा? ट्यूबरोसम। सेकंड वन इज मेलोंजेना, जिसको आप कहते हो एग प्लांट या फिर ब्रिंजल, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोजली रिलेटेड स्पीशी मिलकर के क्या बनाती हैं? एक कॉमन जीनस में आती हैं, या उसके अंदर उन्हें रखा गया है, ठीक। बहुत सिंपल। इसके अलावा अगर तुम जूलॉजी का भी देखना चाहते हो तो पैंथेरा, वहां पर आपने लिखा था ना, पैंथेरा क्या है बेटा? जीनस है, और इसके अंदर दो स्पीशी होंगी। जो पहली तुमने लिखी थी, जो तुम्हारे पापा तुम्हें बुलाते हैं, दैट इज लियो, और दूसरा कौन सा हो गई? टिग्रिस। तो ये तो हो गया तुम्हारा शेर, और ये हो गए तुम टाइगर, ठीक है। तो इस तरीके से पैंथेरा के अंदर लियो और टिग्रिस क्या हैं? ये दोनों स्पीशी किसके अंदर आती हैं? एक जीनस जिसको हम बोलते हैं पैंथेरा। ओके बेटा, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। तो थर्ड नंबर की जो कैटेगरी आएगी बेटा, कौन बताएगा मुझे? फर्स्ट हमने क्या लिखा था, मैं भी लिख लेती हूँ कई बार, कीप पीसी ऑफ गेट सम स्लिप। तो हमने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? फैमिली। द थर्ड वन इज फैमिली। अब आप एक कदम और ऊपर, एक कदम जैसे ही ऊपर वैसे ही वेरिएशन इंक्रीज, वेरिएशन इंक्रीज तो सिमिलैरिटी डिक्रीज। तो क्या लिखूंगी मैं यहां पर? मैं इसके लिए क्या लिखूंगी? अ ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप? जीनस का। अ ग्रुप ऑफ जीनस लेस सिमिलर compared to किससे? इन दोनों से। compared to genus and species। तो ये जो ग्रुप है, कौन सा? किसका ग्रुप? जीनस का ग्रुप, जो मिलके क्या बना रहा है? फैमिली। वो किसके कंपैरेटिवली ज्यादा वेरिएशन रखता है? तो जीनस और स्पीशी के। हमने बोला ना, नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं तो वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। अभी जो तुमने आलू वाला देखा था, मैं सही में सेम एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही, और जो एक दूसरे से कॉमन है वही लिखवा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ये याद करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 2-4 बार बेटा आप प्यार से लिखोगे, और अगर नहीं याद हो रहा है तो इनका एक चार्ट बना करके जहाँ पर भी आपकी नज़र पड़ती है आते जाते वहाँ पर लगा लो, और जब भी जाओ, ऐसा नहीं कि खड़े होकर पढ़ना, यहाँ से निकलते टाइम उसे पढ़ो, आते टाइम फिर पढ़ो। ऐसा 10-12 बार करोगे ना तो हो जाएगा, ऐसा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी किसका क्या है? ये फैमिली। इसके अंदर दो क्या आएंगे? जीनस। कौन से दो जीनस? पहला सोलेनम और दूसरा है आपका धतूरा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? जीनस। ये दोनों हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं? जीनस। तो ये दोनों जीनस मतलब सोलेनम और धतूरा, ये दोनों जीनस हैं। ये दोनों जीनस मिलकर के क्या बनाते हैं? फैमिली, जिसका नाम आपने क्या दिया है? सोलेनेसी। क्या दिया है? सोलेनेसी। ये प्लांट की बात हुई। एनिमल की बात करना चाहोगे, एनिमल की बात करना चाहोगे तो यहाँ पर एक फैमिली आ जाती है फैलिडी। फैलिडी जो फैमिली है उसके अंदर आपके दो जीनस आ जाएंगे, वन इज पैंथेरा एंड द सेकेंड वन इज फैलिस। पैंथेरा के अंदर आपके क्या आ रहे थे? शेर, टाइगर, ठीक है। फैलिस के अंदर आपकी आती है प्यारी प्यारी सी कैट। क्या आ जाती हैं? कैट आ जाती हैं, ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, सबको बिल्लियाँ पालने का शौक चढ़ा हुआ है, तो प्यारी प्यारी सी आपकी जो कैट्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो पैंथेरा और फैलिस जो है ये दोनों क्या है बेटा? जीनस हैं, जिसको कौन सी फैमिली में रखा है? दैट इज फैलिडी,
ठीक है, चलिए अब ये हुआ हमारा फैमिली। इसके ऊपर क्या था, ऑफ का मतलब क्या था, ऑर्डर। तो 4th नंबर की जो कैटेगरी आएगी मेरे बच्चों, 4th नंबर की कैटेगरी जो तुम लिखोगे, जो पढ़ोगे, जो याद करोगे, जो समझोगे, वो कौन सी है, ऑर्डर। क्या है, ऑर्डर। चलिए अब देखो ऑर्डर, तो फिर और ऊपर की तरफ बढ़े तो वेरिएशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरिएशन और बढ़ जाएगा बेटा। तो ऑर्डर्स में आते आते आप क्या लिखोगे, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, क्या पढ़ा था, फैमिली। अच्छा, लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट और बता देती हूँ, वो शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पर, कि जब आप फैमिली बना रहे हो और आप किसकी बात कर रहे हो, प्लांट की बात कर रहे हो बेटा, तो प्लांट के अंदर एनसीईआरटी ने एक चीज़ लिखी हुई है कि जब प्लांट की जो फैमिली होती है, प्लांट की जो फैमिली है वो किस पर बेस्ड है, तो प्लांट की जो फैमिली वो बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये जो आपने फैमिली बनाई है प्लांट्स के अंदर, ये जो आपने दोनों जीनस को इस फैमिली के अंदर रखा है, मतलब सोलेनम और जो धतूरा हैं उनको आपने कौन से फैमिली में रखा है, सोलेनेसी में। तो कौन से बेसिस पे रखा है कि बेटा इनके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये लाइन दे रखी है आपकी एनसीईआरटी ने, तो मैंने यहाँ पर आपको इसको मेंशन करा दिया। ठीक है बेटा, चलिए तो हम कहाँ पहुँच चुके थे, अपने ऑर्डर पे। ऑर्डर में क्या आ गई थी, हमारा ऑर्डर आ जाएगा क्या, पल्मोनियल्स, ठीक है। इस पल्मोनियल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर दो फैमिली आएंगी बेटा हमारी, एक तो आ जाएगी सोलेनेसी एंड द अदर वन इज कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, तो दो यहाँ पर आपने ये जो लिखा है ये क्या है आपका बेटा, ऑर्डर, और ये जो दोनों इसके अंदर मिलकर के इसे बना रही हैं वो आपकी क्या है, फैमिली। तो फर्स्ट फैमिली सोलेनेसी एंड द अदर वन इज कॉन्वोल्वुलेसी। ये दोनों फैमिलीज इकट्ठा होकर के क्या बना रही हैं, ऑर्डर बना रही हैं, जिसको आपने बोला है पल्मोनियल्स। ठीक है बेटा, ओके। चलिए ये हुई ऑर्डर के बारे में बात। ऑफ, तो क्या किया आपने, कीप पीसी ऑफ एंड गेट स्लिप। इसमें से आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब क्या बचा है आपका, क्लास। तो कितने हो गए, नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर पढ़ेंगे। अब 5 नंबर की कैटेगरी पढ़ने वाले हो। तो इसके बाद 5th नंबर की कैटेगरी आ जाएगी बेटा, क्लास। क्या आ जाएगा, क्लास। तो क्लास अब किसका ग्रुप हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ऑर्डर का। यही लिखते जा रहे हो ना। स्पीशीज ने क्या बनाया, जीनस। जीनस ने मिलकर के क्या बनाया, फैमिली ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्डर। तो ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार याद कर लो और उसी को कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर। एग्जाम्पल में हम क्लास ले लेंगे, दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया मतलब जिसमें क्या आते हैं, मैमल्स। जिसमें हम तुम आते हैं वो क्या है आपका, मैमेलिया। तो मैमेलिया जो आपका क्या है, क्लास है। इसके अंदर कौन से दो ऑर्डर आए हैं, तो आएगा प्रीमाटा एंड द अदर वन इज कार्निवोर्स। जानते हो ना कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको आप किस में रखते हो, कार्निवोर्स के अंदर। तो उसी का क्या है, ऑर्डर है, दैट इज कार्निवोरा। और ये कौन सा है, प्रीमाटा। प्रीमाटा में बेटा क्या आते हैं आपकी, मंकी, जैसी हरकतें तुम करते हो, है ना। और क्या आते हैं आपके, गिब्बन्स, या फिर आपके क्या आ जाएंगे, गॉरिल्ला। कार्निवोरा के अंदर बेटा आपके क्या आते हैं, ये मांस खाने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाई हुई है, क्लास बनाई हुई है मैमेलिया, जिसके अंदर हमने दो ऑर्डर रखे हुए हैं, दैट इज प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी, या नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी आएगा बेटा, क्या हो गया,
इसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा है? फाइलम। क्या बोलते हो? फाइलम। किसके अंदर? एनिमल के अंदर। प्लांट में क्या बोलोगे? डिवीजन। ठीक, तो क्या लिखोगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फाइलम का एग्जाम्पल कॉर्डेट। नाम सुना है ना आपने, कॉर्डेटा। हम किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर जो दो क्या लिखे हैं हमने, क्लासेस ली हैं, कौन कौन सी ले सकते हो? मैमेलिया ले लो एक, और क्या लिख सकते हो? रेप्टाइल लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? एम्फीबिया भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? पाइसिस भी लिख सकते हो। ठीक है, एव्स भी लिख सकते हो। ये सारी 5 क्लासेस आपको पता होगा ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं परम। कौन सी क्लासेस? ये 5 क्लासेस। P फॉर पाइसिस, जिसमें क्या आती है आपकी फिश। A फॉर एम्फीबिया, जिसमें क्या आता है बेटा आपके जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, लैंड पर और कहाँ पर रह सकते हैं? वाटर में। वो हो गए आपके एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स जो रेंग करके चलने वाले होते हैं, जैसे आपके सांप हो गए। फिर एव्स मतलब आपके उड़ने वाले पंछी यानी कि बर्ड्स। और मैमल्स में कौन आता है? हम आते हैं, डॉग्स आती हैं, कैट्स आते हैं। तो ये जो 5 क्लासेस हैं वो किसके अंदर डिफाइन है बेटा? कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट चीज रह जाती है, दैट इज किंगडम। क्या रह जाता है? किंगडम। तो लास्ट क्लास हम लास्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी? किंगडम। अपर मोस्ट है इसलिए लेस सिमिलर। कैसी हो जाएगी? लेस सिमिलर या लीस्ट सिमिलर। लीस्ट सिमिलर। हाईली वेरिएशन, हाई वेरिएशन। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं। तभी तो इसके अंदर हमने किंगडम को 2 पार्ट में बांटा है, पता है ना, प्लांट और एनिमल। तो क्या आ जाएगा? प्लांटी, और यहां पर आ जाएगा एनिमेलिया। एक हो गया प्लांटी, एक हो गया आपका एनिमेलिया। प्लांटी जो है, प्लांटी के अंदर क्या आएंगे? सारे प्लांट्स, और एनिमेलिया में क्या आएंगे? सारे एनिमल्स। तो क्या डिफरेंस है कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, या ये किसी और पर डिपेंड करते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते। किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और ये कैसे होते हैं? आप इनको क्या कहते हो? ये ज़्यादा मूव कर सकते हो। और ये कैसे होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? वेरिएशन होती है एक दूसरे से, इसलिए क्या है? लीस्ट सिमिलर हैं। और ये हो गया आपका हायर लैडर का स्टेप, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है? वेरिएंट रखता है। ठीक है, तो यही आपके जो एनसीईआरटी है उसने सारी चीज़ें दे रखी हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 2 इसके अंदर मेन चीज़ें हैं। देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिविंग वर्ड के बारे में, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बेटा आगे के 2 लेक्चर के अंदर, वो आपके नीट के अंदर है। वो आगे के जो 2 लेक्चर है वो आपके नीट के सिलेबस में है। लेकिन अगर सिर्फ बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के अंदर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? टैक्सोनॉमी जो मेन है वो, और दूसरी चीज़ क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके अलावा अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है या अभी भी नई एनसीईआरटी में, मुझे पता नहीं है दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो एड्स दे रखे होंगे वहाँ पर, जूलॉजिकल पार्क या बोटानिकल गार्डन, हर्बेरियम, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ये चीज़ें ना तो नीट के सिलेबस में है आपके, ना ही किस में है आपके बोर्ड में। स्टिल अगर आपको पढ़ना है
है तो मैं पढ़ा दूंगी, आप कमेंट करके कह दीजिएगा। बहुत छोटा सा है, आई थिंक 15 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो भी आप लिख सकते हैं, तो वो मैं कल सॉल्व करवा दूंगी। तो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था जिसको हमने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। और आई होप सो कि तुम सबने ये चीज़ क्या कर ली होगी, रिवाइज करके याद की होगी। लास्ट में एक ये इम्पॉर्टेंट क्या दे रखी है बेटा, एनसीईआरटी के एकदम लास्ट पेज पर ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या दे रखी है, आपकी एक टेबल दे रखी है। इसीलिए उसके फॉर्मेट में लाई हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की चीज़ें दिखना बहुत ज़रूरी है। मैं लिख सकती थी इसे, लेकिन एनसीईआरटी के फॉर्मेट में लाने की उसका मीन यही है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें आपको लाइन टू लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। तो ये टेबल जो है वो आपको एनसीईआरटी की याद आ जानी चाहिए कोई सा भी वर्ड देखते ही, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर ये जो चारों नाम दे रखे हैं, क्या दे रखा है, कॉमन नेम कौन सा है, मैन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है बेटा किसका, ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या है, मैन। फिर इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, होमो सैपियन। होमो क्या है हमारा, जीनस। सैपियन क्या है हमारी स्पीशी। हमारा ये लिख दिया इसने आगे, जीनस क्या आ गया, होमो। फैमिली कौन सी आती है हमारी, होमोनिडी। ऑर्डर किस में आते हैं हम, प्रिमाटा में। क्लास कौन सी हमारी, मैमेलिया। फाइलम कौन सा है हमारा, कॉर्डेटा। दूसरा दे रखा है हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है। नाम क्या है उसका, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस क्या हो गया, पहला वर्ड दैट इज मस्का। फैमिली क्या हो गई, मस्किडी। और जो ऑर्डर है वो क्या है, डिप्टेरा। क्लास कौन सी होगी, क्योंकि क्या है ये इंसेक्ट में आता है तो क्या हो गई, इंसेक्टा। और फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। लास्ट वाला जो इसके बाद है आपका मैंगो, ये तो हम रट चुके हैं, मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या हो गया, मैंजीफेरा। एनारकार्डेसी ये जो है इसकी फैमिली है। स्पिंडेल्स के अंदर इसका ऑर्डर है। डाइकोटिलिडनी में ये क्या है, क्लास में आता है। और ये क्या है, एंजियोस्पर्म। वीट, वीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या हो गया इसका, जीनस। पोएसी क्या हो गई इसकी, फैमिली। पोएल्स क्या हो गया इसका, ऑर्डर। मोनोकोटिलिडन क्या हो गई इसका, क्लास। और ये भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में। ये नाम सिर्फ 4 हैं, 2 किसके हैं, एनिमल्स के, 2 किसके हैं, प्लांट के। याद करने में मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी, लेकिन याद करना ज़रूरी है बेटा। 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। बार बार इस टेबल को आप रिवाइज करते रहना। और इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे और जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको ये क्लास और ऑर्डर और ज़्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके PYQs भी करेंगे और जितने भी मॉड्यूल के अंदर आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं कल से हम वो सॉल्व करेंगे। तो आप रिवाइज करके बैठना, ताकि मेरे साथ साथ आप भी अपना मॉड्यूल सॉल्व करते जाओ और आपको पता चले कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।